चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और एक बात को ध्यान देंगे आप, 5 सितंबर से हम 12:15 में लाइव आएंगे और आप लोग लाइव क्लास 5 सितंबर से हमने बोले थे आपको कि 1 से 5 के बीच शुरू कर देंगे, तो हमने 5 तारीख को, ठीक है, यानी लाइव आएंगे 12:15 पर। इस पर ध्यान देंगे आप लोग। और चलिए हम लोग आज देखते हैं टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला पी टाइप सेमी कंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो अब चलिए जरा हम जानेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर है क्या। पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक। देखिए, उच्च वर्ग वाले तत्व को निम्न वर्ग वाले तत्व को डोपेंट किया जाता है। डोपेंट किया जाता है मतलब मिलाया जाता है, तो उसे पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 के तत्व को डोपेंट किया जाता है। डोपेंट किया जाता है तो क्या होता है, तो उसका अर्धचालक, उसका चालक, अर्धचालक के चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। उसे पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। जैसे देखिए सिलिकॉन अर्धचालक है, सिलिकॉन के वैलेंस कितना होता है, 4। देखिए ये अर्धचालक है सिलिकॉन। हमने कहा पी प्रकार के अर्धचालक। तो देखिए वर्ग 14 के तत्व है कौन कौन, काशी गए शंकर प्रभु, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन और क्या, लेड। ये वर्ग 14 के तत्व है, ठीक है। तो वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 के तत्व, मतलब लोअर वैलेंसी वाला जब इसमें मिलाते हैं, मतलब डोपेंट किया जाता है। डोपेंट करने का मतलब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है, डोपेंट कहलाता है। मतलब अन्य पदार्थ को मिला दिए तो क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज हो जाएगा। तो डोपेंट क्या है, तो डोपेंट को हम लोग सीधा समझेंगे कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है, डोपेंट कहलाता है। तो हमने देखिए जरा क्या कह रहे हैं कि इसमें हम बोलेंगे कि जब उच्च वर्ग वाले तत्व में निम्न वर्ग वाले तत्व को डोपेंट किया जाता है तो अर्धचालक के चालकता बढ़ जाता है, जिसे पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। जैसे लोअर ग्रुप, तो 13 वाला को ले लीजिए, बिन्नी, अलीगढ़, आई, बिन्नी, अलीगढ़, वर्ग 13 है। तो कौन, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, मीडियम और थैलियम। तो देखिए इसका वैलेंसी होता है 3 और सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो ये हायर ग्रुप वाला है और ये क्या, लोअर ग्रुप वाला। तो देखिए पी प्रकार के अर्धचालक, तो अर्धचालक को हम डिफाइन करेंगे कि जब उच्च वर्ग वाले तत्व में निम्न वर्ग वाले तत्व को डोपेंट किया जाता है तो अर्धचालक के चालकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
जिसे पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। देखिए यहाँ डोपेंट करना मतलब मिश्रित करना, और मिश्रित करेगा जैसे देखिए ये सिलिकॉन है, इसमें हम बोरोन को डोपेंट कर देते हैं। यहाँ डोपेंट किसको किए? बोरोन। तो बोरोन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ होल आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री। ध्यान दीजिए सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, और बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो देखिए जब बोरोन को हम इसमें डोपेंट करेंगे, ठीक है, मिलाएंगे, तो देखिए बोरोन के वैलेंसी 3, तो 1 2 3 बॉन्ड ने बनाएगा, ये चौथा बॉन्ड तो इधर होगा ही। तो चौथा जो ये सिलिकॉन, ये देखिए सिलिकॉन का सिंबल है, और यहाँ दिखा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये। तो सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन और बोरोन को कितना एलिमेंट? यही होता है डोपेंट। इसको हमने क्या किया है? डोपेंट। डोपेंट मतलब अपमिश्रित करना, मतलब मिश्रण उसमें मिलाना। तो देखिए यहाँ जो है इसका इलेक्ट्रॉन फ्री आ गया, इलेक्ट्रॉन फ्री आ गया, तो इसका जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसका चालकता का मान क्या करेगा? बढ़ेगा। तो हम इसे सीधा कहेंगे कि जब उच्च वर्ग वाले तत्व में निम्न वर्ग वाले तत्व को डोपेंट किया जाता है, जब उच्च वर्ग वाले तत्व में निम्न वर्ग वाले तत्व को डोपेंट किया जाता है, तो अर्धचालक के चालकता का मान बढ़ जाता है, उसे पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। क्लियर? चलिए हम लिख लेते हैं अब यहाँ। जब उच्च वर्ग वाले तत्व में निम्न वर्ग वाले तत्व को मिलाया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाता है, उसे पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। क्लियर है? देखिएगा तो जब उच्च वर्ग वाले तत्व में निम्न वर्ग वाले तत्व को मिलाया जाता है तो उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है, उसे पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। जैसे देखिए सिलिकॉन जो है से उच्च वर्ग वाले है, क्योंकि 14 वर्ग वाले तत्व है, और बोरोन जो है वो कितना है? 13 वर्ग वाले तत्व। तो सीधा सा कि जब उच्च वर्ग वाले तत्व में निम्न वर्ग वाले तत्व को मिलाया जाता है, या इसको मिलाने की जगह पर डोपेंट भी लिख सकते हैं। डोपेंट किया जाता है, डोपेंट किया जाता है तो उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है, उसे पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। एन टाइप सेमी कंडक्टर, यानी एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक है क्या? जरा देखिए इसमें कि जब निम्न वर्ग वाले तत्व में उच्च वर्ग वाले तत्व को डोपेंट किया जाता है तो अर्धचालक के चालकता का मान बढ़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 15 के तत्व को डोपेंट किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता का मान बढ़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। देखिए जब निम्न वर्ग वाले तत्व में उच्च वर्ग वाले तत्व
को डोपेंट किया जाता है तो अर्धचालक के चालकता बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। उसे एक प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब निम्न वर्ग वाले तत्व में उच्च वर्ग वाले तत्व को डोपेंट किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाता है, उसे इन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए फिर वही हम सिलिकॉन को ले रहे हैं, चाहे जर्मेनियम को भी ले सकते हैं। तो देखिए सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इन्हें को लेते हैं, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ध्यान दीजिए, अब देखिए ये शुद्ध अर्धचालक है, ई वर्ग 14 के तत्व है, इसमें वर्ग 15 के तत्व को मिलाएंगे, आर्सेनिक को मिलाए चाहे एंटीमनी को मिलाएं। तो देखिए ये सुनिए, वर्ग 14 वाला कौन है? काशी गए शंकर प्रभु, सबका वैलेंसी कितना होता है? 4। और वर्ग 15 वाला जो है नैना प्रीति ऐश्वर्या सब दिलका, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5, वैलेंसी 5। अब ध्यान दीजिएगा, ये निम्न वर्ग वाले तत्व है या लोअर वैलेंसी वाले तत्व में हायर वैलेंसी वाले तत्व को मिलाया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज को कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। तो अब इसमें आर्सेनिक का वैलेंसी कितना होता है? 5। तो आर्सेनिक यहाँ जैसी हम डोपेंट करेंगे तो 4 को वैलेंस, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण जो है इसका चालकता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? n प्रकार के अर्धचालक। बस कुछ नहीं, हाई उच्च वर्ग वाला में निम्न वर्ग वाला मिला देता p प्रकार, और निम्न वर्ग वाले में उच्च वर्ग वाले तत्व को मिलाया जाए, डोपेंट किया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? n प्रकार के अर्धचालक। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस का चुंबकीय गुण, ठोस का चुंबकीय गुण। 1 मिनट, ठोस का चुंबकीय गुण, ठोस का चुंबकीय गुण। क्लियर? अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम लोग पहला जानेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है क्या? मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ।
अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। आयुग्मित मतलब सिंगल, अकेले। ये सब केवल डिफिनेशन है। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, मैंगनीज, O2, ETC बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे मैंगनीज में हम दिखा देते हैं आपको 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। 25 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 3d5, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25। डी में कई ऑर्बिटल होता है? 5 ऑर्बिटल। तो यानी यहाँ से हम 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 1 5। इलेक्ट्रॉन का 5। तो वुन्स के रूल के अनुसार समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके समान दिशा में प्रवेश करता है। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए अकेले अकेले जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसे आयुग्मित कहा जाता है, और जब जोड़ा रहता है तो युग्मित कहा जाता है। युग्मित माने जोड़ा होता है, अकेले अकेले आयुग्मित। तो इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 5। तो 5 क्या, एक भी रहता तो क्या होता? अनुचुंबकीय। मतलब डिफिनेशन सीधा है। वैसा ठोस पदार्थ या वैसा पदार्थ जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाए। क्लियर? अब आता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है क्या? तो ध्यान दीजिए, तो वैसा पदार्थ जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वैसा पदार्थ जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वैसा पदार्थ जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, जैसे कहने का हो गया जिंक, कैल्शियम। तो ये सब जो है इसमें नाइट्रोजन, N2, ETC, इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। दिखा देते हैं। जिंक में 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D 10, 30 हो गया। डी में कई ऑर्बिटल होता है? 5। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक करके सेम दिशा में भरेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आयुग्मित मतलब अकेले है एको नहीं, सब पेयर्ड मतलब युग्मित है, माने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये कैसा प्रति चुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक। क्लियर? अब चलिए, सब केवल डिफिनेशन है छोटी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनुचुंबकीय, नहीं रहेगा तो प्रति चुंबकीय। फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ। अब लौह चुंबकीय पदार्थ है क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक गुण आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबकीय गुण आ जाता है उसे फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबकीय गुण आ जाता है उसे क्या कहा जाता है? फेरोमैग्नेटिक। या वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के हटा लिया जाता है उसके बाद भी चुंबकीय गुण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लौह चुंबकीय। जैसे कोबाल्ट, निकेल, आयरन, ईटीसी। मतलब लौह चुंबकीय क्या होता है? तो वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबकीय गुण आ जाता है उसे क्या कहा जाता है? फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहा जाता है। केवल ये सब डिफिनेशन। अब चलिए चौथा जो है फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस मतलब फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ है क्या? तो वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसके चुंबकीय आघूर्ण का मान, ठीक है, माने इसको जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने से जो इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? फेरी चुंबकीय पदार्थ।
मतलब वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उससे क्या कहा जाता है, फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस कहा जाता है। वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ, वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसके आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि उसका चुंबकीय गुण, उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसे फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस कहा जाता है। क्लियर? मतलब वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसके आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, फेरी मैग्नेटिक। यानी इसका एग्जाम्पल में हम दे दें, एक सेकेंड, फेरी मैग्नेटिक, रुक जाइए, ये फेरी मैग्नेटिक नहीं, इसका जो है ये एंटी फेरी मैग्नेटिक। एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। यानी ये जो है सो डिफिनेशन केवल उल्टा हो गया था, नाम जो है केवल किसका है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का डिफिनेशन है। वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसके आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? एग्जाम्पल में जो है जैसे MnO, ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन हम इसको इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि डिफिनेशन हम फेरी मैग्नेटिक लिखे थे, लिखा गया क्या है, एंटी फेरी मैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक का हम डिफाइन कर दिए, ये डिफिनेशन बिल्कुल उसी का है, किसका है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? अब चलिए हम देखते हैं फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। फेरी चुंबकीय पदार्थ, तो देखिए वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसके चुंबकीय आघूर्ण या इलेक्ट्रॉन का चक्रण अनुरेखन, मतलब अनुरेखन जो है
समानांतर या असमानांतर, तो मतलब अनुरेखन असमान संख्या में समानांतर या प्रति समानांतर व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस कहा जाता है। फिर से ध्यान, वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसके चुंबकीय आघूर्ण या इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अनुरेखन मतलब अनुरेखन असामान्य संख्या में, मतलब समान संख्या में असामान्य संख्या में समानांतर या प्रति समानांतर व्यवस्थित होता है, उसे फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस कहा जाता है। वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसका इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अनुरेखन असमान संख्या में समांतर या प्रति समांतर या प्रति समांतर रूप से व्यवस्थित रहता है, उसे फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस कहा जाता है। एग्जाम्पल में Fe3O4। क्लियर है? कुछ नहीं, वैसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसका इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अनुरेखन असमान संख्या में समानांतर या प्रति समानांतर रूप से व्यवस्थित रहता है, उसे क्या कहा जाता है? फेरी मैग्नेटिक। जैसे Fe3O, जैसे देखिए ये जो है, जैसे दो गो ऊपर रहेगा, एगो नीचे, दो गो ऊपर एगो नीचे, मतलब असमानांतर रूप से व्यवस्थित प्रति समानांतर या समानांतर रूप से व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? फेरी मैग्नेटिक। सॉलिड स्टेट लास्ट हुआ। और ध्यान देंगे कि 5 सितंबर को जो है हम आप लोग को 12-15 से लाइव आ जाएंगे।